नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर केकेजीएस अकेडमी में स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जो चंद्रयान 3 को लेकर है, जिसमें बहुत ही खुशी की बात है और इस बात को जानकर पूरे देश में खुश है। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें पता चलने वाला है कल कितना खुशी का दिन है। और पता चल जाएगा हमें कि चंद्रयान जो 3 हमने भारत ने भेजा है वो कल लैंडिंग के लिए तैयार है। या तो उसमें थोड़ी सी जो इसरो के अहमदाबाद स्पेस एजेंसी है, सेंटर है, उसमें इसके डायरेक्टर हैं नीलेश देसाई ने जानकारी दी है। उसके बारे में हम सारी जानकारी करेंगे और चंद्रयान 3 को लेकर जानकारी करेंगे कि कल उसकी आराम से लैंडिंग होगी या नहीं। पूरे भारत में इसकी बहुत ही खुशी है। और चंद्रयान जो 2 और 3 दोनों के संपर्क हुए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और चंद्रयान 3 ने कल भारत में इसरो को कुछ अपनी फ़ोटो भेजी है चाँद की सतह कैसी दिखती है वाक़ई में, उसके बारे में हम कुछ जानकारी करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखना आराम से, पूरी वीडियो बहुत ही प्यारी होगी। ये है हमारा चंद्रयान 3 जो भारत ने भेजा था अभी। तो इसकी जो आराम से जानकारी के साथ हम देखते हैं। चंद्रयान 3 जो स्पेस है हमारा इंडियन स्पेस, तो उसके जो अहमदाबाद में एक एजेंसी है, सेंटर है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं नीलेश देसाई ने जानकारी दी है कि हमारी अगर कल को लैंडिंग नहीं हुई तो उसकी 27 को लैंडिंग होगी। तो इसी तारीख को लेकर थोड़ा सा हलचल ज़्यादा ही मची है। वो सब लोग बोल रहे हैं, ट्विटर पे भी इस टाइम चंद्रयान 3 नंबर 1 पर चल रहा है। तो इसको लेकर जानकारी मिली है कि अगर 23 को नहीं हुई तो कभी ऐसा तो नहीं होगा हमारा भी रूस की लूना की तरह हमारा भी कुछ गड़बड़ हो जा, तो ऐसा ना सोचें। और जो उन्होंने दी है, उसकी जानकारी दी है, उसकी आराम से हम सारा कुछ बताएंगे। तो उन्होंने बताया आराम से जो है इसकी सही से लैंडिंग होगी, इसी बात को हम करेंगे। चंद्रयान 3 के जो लैंडर को लेकर कोई भी फैक्टर या पैमाना जब तय करा जाएगा, तो चंद्रयान जो हमारा इस टाइम चंद्रयान जो 2 भेजा गया था, पहले चंद्रयान 2 की बात करें, उसमें 3 चीज़ें भेजी गई थी। 3 चीज़ों में जो थे उसमें एक था ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाद क्या था उसमें लैंडर, लैंडर के बाद क्या था उसमें रोवर। तो जो हमारा आज भी जो ऑर्बिट है ना, जो चंद्रयान 3 के चंद्रयान 2 जो चाँद के चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट, वो आज भी हमारा ऑर्बिट चंद्रयान 2 का घूम रहा है, जिसकी मदद चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की मदद कर रहा है। आज भी चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2 का ऑर्बिट। तो इस बार ऑर्बिट नहीं भेजा गया है और उसी ने जो लास्ट में चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत करा है। आ गए भाई तुम्हारा स्वागत है। ये मैसेज एक दूसरे को कहे गए हैं और ये मैसेज इसरो के पास तक भी आ गया है। तभी से ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है चंद्रयान 3। पूरे भारत में बहुत ही खुशी का माहौल है। जब हमारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, जो 23 तारीख को लैंड होने की बात चल रही कल को, तो चंद्रयान जो उसका जो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है ऑर्बिट, तो जो उसका आराम से उसकी लैंडिंग इस तरह से होगी। अगर चंद्रयान 2 जो है वो ऑर्बिट में होने के बाद चंद्रयान 3 की देखेगा उसे ऑर्बिट में, तो आराम से पहले नीचे देखेगा चाँद की सतह देखने के बाद वो यह तय करेगा कि यहाँ पर कोई गड्ढा उड्ढा तो नहीं है। अगर गड्ढा है तो चंद्रयान 2 उसकी मदद करेगा। और उसके बाद जो उसमें फ़ोटो पड़ी हुई है चंद्रयान 3 में, पहले वो उसकी फ़ोटो लेगा, फिर उसकी फ़ोटो चंद्रयान चंद्रयान 3 अपनी फ़ोटो जिसमें पड़ी हुई हैं, फिर चाँद की फ़ोटो लेने के बाद एक दूसरे की फ़ोटो मैच करी जाएँगी। मैच होने के बाद अगर उसे सही जगह लगेगी तो वो उतरेगा। अगर वो नहीं अगर सही लगी तो वो आगे 100 थोड़ी बहुत दूर आस-पास फिर आगे जाएगा। फिर आगे जाने के बाद फिर वहाँ पर उसी प्रोसेसिंग को करेगा और फिर वो देखेगा। तो कल जो है 5:30 बजे लाइव इसका इसरो प्रसारण करेगा। और जो लास्ट के 15 मिनट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं लैंडिंग को लेकर। लैंडिंग के 4 फेज़ होंगे। 4 फेज़ के बारे में मैंने थोड़ी पीडीएफ तैयार की है, वो देखो। लैंडिंग के 4 फेज़ होंगे। पहली होएगी रफ ब्रेकिंग फेज़। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 175 किलोमीटर दूर होगा। जब वो लैंड करने से पहले 150 किलोमीटर दूर होगा।
और उसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। आप सोच सकते हो कितनी स्पीड होगी उसकी। यह फेज 690 सेकंड तक चलेगा। जो ये पहले नंबर का रफ फेस है इसका, ये 690 सेकंड तक चलेगा ये वाला फेस। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर जो उसके अपनी काम पर लग जाएंगे और कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। मतलब उसे इतनी स्पीड को इतने पर लाकर रोक दिया जाएगा वन फेस में। जब उसका टू फेस होगा, जब टू फेस होने के बाद विक्रम चांद की सतह की फ़ोटो खींचेगा और जो पहले उसमें फ़ोटोज़ मौजूद हैं उनके साथ कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद अगर उसे चांद की जगह सतह सही लगी तो वहाँ पर वो लैंड करेगा। पहले इसे देखते हैं। चंद्रयान 2 के टाइम यह फेज 38 सेकंड का था। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो ये वाला फेज जो है 38 सेकंड का था। अब इसे 10 सेकंड कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 336 मिनट प्रति सेकंड और वर्टिकल जो इसकी होगी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से जैसे हम देखते हैं ना, एलियन के यान जो उतरते हैं अपने पंखों को फैलाते हुए और पंखे चलाते हुए आराम से हमारा उतरेगा, ऑर्बिट आराम से लैंड करेगा। अगर फोटो कंपेयर हो गए तो आराम से चंद्र की सतह पर। फिर होगा फेज 3 शुरू। यह फेज जो शुरू होने के बाद यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड को बिल्कुल ही शून्य कर दिया जाएगा। आप सोच नहीं सकते 1.6 सेकंड की स्पीड को बिल्कुल जीरो पर लाकर रोक देंगे। मतलब कल्पना नहीं की जा सकती साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यहाँ से और वहाँ तक जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से स्पेस वहाँ की सारी कनेक्टिविटी को अपने हाथों से कंट्रोल करेगा। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से ऑर्बिट हो जाएगी। मतलब जिस तरह से वो आएगा ऐसे आएगा आराम से। फिर वो बिल्कुल वर्टिकल होकर, बिल्कुल सीधा होकर, ऐसे बोलते हैं सीधा खड़े हो जा, तो इस तरह से वो सीधा हो जाएगा। फिर उसकी बिल्कुल शून्य करने के बाद आराम से फिर उसके बाद उसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग होने के बाद यह सतह से जो है ये 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच इसकी होगी। मतलब चांद से ये 800 से 1300 के बीच में होगा। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। जो उसमें विक्रम है उसके सेंसर चालू किए जाएंगे और इसकी हाइट नापी जाएगी। फिर से सबसे मेन चीज़ है, फिर से फोटोज लिए जाएंगे और जो चंद्रयान 3 में फ़ोटो पड़े हैं, जो इसरो ने फ़ोटो उसमें डाले हैं, उससे कंपेयर किए जाएंगे। कंपेयर करने के बाद अगर वो सतह बिल्कुल सही है, अगर उसे लग रहा है कि यहाँ कीचड़ गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं है, अगर गड्ढा है तो वो भी हमारे लिए खतरे का समय है, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आराम से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। फिर आएगा चंद्रयान 3 का फेज नंबर चौथा, टर्मिनल डेंटल फेज, जिसका अगला राउंड 131 सेकंड में लैंडर की सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगे जो कैमरे हैं यह फिर तस्वीर खींचेंगे और विक्रम पर लगा जो इसका कैमरा है वो गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर उसे सही जगह लगेगी तो वो मैच करने के बाद बोलेगा गो गो या रन गो जो भी होगा उसमें। और ये जो इसमें चलेगा ये सब तो 73 सेकंड पर उतर जाएगा। अगर सही कंडीशन रही होगी तो 150 मिनट आगे जाकर अगर बोलेगा वो नो गो की कंडीशन होगी तो वो आगे जाएगा और 150 मीटर आगे जाकर वहाँ पर रुक जाएगा। फिर से वो आगे जाएगा और सतह चेक करेगा, वहाँ सब कुछ सही रहा। अगर सतह आगे सही रही तो फ़ोटो मैच हो गए, कंपेयर हो गए आगे वाले फ़ोटो और विक्रम 3 के फ़ोटो लैंड होने मतलब मैच होने के बाद फिर वो आगे जाकर आराम से लैंड करेगा। फिर लैंडिंग के बाद क्या होगा, लैंडिंग के बाद जो डस्ट जो उसमें धूल उड़ेगी, ऐसे होता है ना आराम से हेलीकॉप्टर उतरता है तो आसपास डस्ट होती है वो उड़ती है। फिर उसके बाद आराम से शांत माहौल होने के बाद उसमें से इसी तरह से शांत माहौल होने के बाद विक्रम चालू
होगा और वो अपने कार्य करना शुरू करेगा। फिर रैप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैप से चाँद की सतह पर जाएगा। जब वो चाँद की सतह पर जाएगा, हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं, जब वो चाँद की सतह पर जाएगा तो बड़ा ही अलग ही नज़ारा होगा भारत के लिए। जैसे ये है, आराम से लैंड करने के बाद इसमें से विक्रम निकलेगा। ये है जो निकल रहा है, अगले फ़ोटो में दिखाते हैं, जो इस तरह से ये निकलेगा। जब ये लैंड करने के बाद आराम से ये सीढ़ी है, ये जब निकलेगा तो बड़ा अलग ही नज़ारा होगा। इसमें भारत की अनुभूति और अशोक मौर्य साम्राज्य का जो थे उनकी बड़ा अलग ही होगी। आप पूरी वीडियो देखें, भारत को बड़ी ही अनुभूति होगी। विक्रम के लैंडिंग के दौरान प्रज्ञान फ़ोटो खींचेगा और लैंडर भी एक दूसरे की फ़ोटो खींचेंगे। जब ये एक दूसरे की फ़ोटो खींचेंगे तो वो वाला क्षण होगा ना, तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो। इस दौरान फ़ोटो जब पृथ्वी पर आएगी, जब फ़ोटोज़ को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा इनके द्वारा, तो भारत के लिए बड़ा ही गर्व का पल होगा। पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर रहेंगी कल, क्योंकि ये काम पहले ही बार कोई देश करने जा रहा है। जहाँ पर कोई पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहाँ भारत पहुँचने वाला है। सोचो, रूस जैसा इतना विकसित देश, जिसका अभी कुछ दिनों पहले ही जो उन्होंने चाँद पे हमसे पहले भेजने की कोशिश की थी, तो उनका क्रैश कर गया है। भारत वहाँ पहुँचने ही वाला है। बस कुछ ही क्षण हैं जिसमें भारत पूरी जान लगाने वाला है अपनी। सोचो, हम वहाँ तक हमने वो कर दिखाया जहाँ पूरी दुनिया सोच भी नहीं रही है, और हम वो करने वाले हैं। कल का पल अलग ही है। जब ये निकलेंगे दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींचने के बाद, तो ये नज़ारे कुछ अलग ही होंगे भारत के लिए। जो ये हमारा विक्रम से लैंडर निकलेगा, रोवर विक्रम, तो इनके पहियों पर इसरो ने एक बड़ी ही अच्छा कार्य किया है, जिसमें पूरे भारत को गर्व होगा। जो एक अशोक स्तंभ है, अशोक किलाट और इसरो के जो चिन्ह हैं, वो पूरे चाँद पर अपने पहचान छोड़ते हुए चले जाएँगे। जैसे बोलते हैं ना, अपने अगर बच्चा कामयाब हो तो उसे बोलते हैं ना, कोई दूसरा पड़ोसी या एक दूसरे के, कि अपने माँ-बाप के कदमों पर चलो, तुम्हारे माता-पिता बहुत ही अच्छे हैं। तो इसी तरह इनके जो पैर के निशान इस तरह से छापे गए हैं, तो उस पे अशोक की लाट है। तो ये अपने आगे चलते जाएँगे और भारत को अनुभूति के पल छोड़ते जाएँगे। जब ये तस्वीर भारत को मिलेगी, तो बहुत ही गर्व के पल होंगे। फिर उसके बाद ये अपने कार्य शुरू कर देगा। और कल ही चंद्रयान-2 जब ऑर्बिट और चंद्रयान-3 के बीच संपर्क स्थापित हुआ था, तो चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में एक दूसरे की बातचीत हुई थी, एक दूसरे को मैसेज किए गए थे। मैंने आपको अभी बोला था ना ऊपर, हमारा ऑर्बिट में आज भी चंद्रयान-2 घूम रहा है, जिससे भारत और चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-3 का स्वागत कराया था। आ गए दोस्तों, यानी कितनी उच्च तकनीकी पर पहुंच चुकी है स्पेस एजेंसी। तुम सोचो, चंद्रयान-2 ने ऑर्बिट और चंद्रयान-3 के बीच संपर्क स्थापित कर दिया है। ये आपको दिख रहा है। तो ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। चंद्रयान-2 के ऑर्बिट ने, मैंने बोला था ना ऑर्बिट घूम रहा है, और हमारे लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त, आ गए तुम। उसी तरह से हमारे चंद्रयान जो 3 पहुंचा हुआ है, उसने अपनी कल कुछ फ़ोटो भेजी हैं, और देखो इस तरह से चाँद दिख रहा है। बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है कल का। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखें, और 5:30 पर जो टाइम शुरू होगा, स्पेस उसमें अपने लाइव प्रसारण करेगा, तो आप सभी देखें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।